तो चूंकि कल वेनम द लास्ट डांस रिलीज होने वाली है तो मुझे लगा एक क्विक रिकैप करना बेटर रहेगा वेनम की अब तक की कहानी का। ये कहानी शुरू होती है लाइफ फाउंडेशन से। लाइफ फाउंडेशन जो कि एक बायो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन थी, जब इनकी एक जांच टीम आउटर स्पेस में अर्थ के अलावा दूसरे हैबिटेबल प्लेसेस की जांच कर रही थी, तभी उनको एक विशेष धूमकेतु मिलता है जो कि सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म से कवर था। ये जांच टीम इन सिम्बायोट्स के 4 सैंपल्स के साथ अर्थ पे वापस आ जाती है। इनमें से एक सिम्बियोट इनसे बच के निकल जाता है। फिर लाइफ फाउंडेशन बाकी के 3 सैंपल्स को रिकवर करके अपनी सैन फ्रांसिस्को वाली रिसर्च फैसिलिटी में भेज देती है, जहां पे उन्हें पता चलता है कि ये सिम्बियोट बिना एक ऐसे होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते जो ऑक्सीजन पे सर्वाइव करता हो। इस सिम्बियोसिस के प्रोसेस में सब्जेक्ट मारे जाने लगते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडी ब्रोक को अपनी मंगेतर एनी के कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट से लाइफ फाउंडेशन में चल रहे इन ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में पता चलता है। एडी इसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसकी और उसकी मंगेतर दोनों की जॉब चली जाती है और साथ ही उन दोनों का रिश्ता भी टूट जाता है। अब भाई जब नौकरी नहीं होगी तो छोकरी कैसे टिकेगी। फिर 6 महीने बाद जब लाइफ फाउंडेशन का सीईओ कार्लटन ड्रेक इन ह्यूमन ट्रायल्स में सक्सेसफुल होने वाला होता है, तब उसकी एक साइंटिस्ट डोरा स्कर्थ का जमीर जाग जाता है और वो एडी को अप्रोच करती है ताकि वो लोग मिलकर ड्रेक को एक्सपोज कर सके। एडी सबूत हासिल करने के लिए रिसर्च फैसिलिटी में घुस जाता है, जहां वो एक ह्यूमन सब्जेक्ट मारिया को रेस्क्यू करने लगता है, लेकिन इस चक्कर में एक सिम्बियोट उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है, जिसका उसे बाद में पता चलता है। एडी वहां से निकल जाता है और फिर उसे अपने अंदर कुछ बदलाव नजर आने लगते हैं धीरे धीरे। एंड फिर डॉक्टर डैन लेविस को एडी के अंदर सिम्बियोट का पता चलता है। ड्रेक गुस्से में अपनी खुद की साइंटिस्ट डोरा को ही सिम्बियोट के हवाले कर देता है, लेकिन इस चक्कर में डोरा एंड सिम्बियोट दोनों मारे जाते हैं। अब एडी के अंदर जो सिम्बियोट था वही एकमात्र नमूना बचा था सबके हिसाब से। ड्रेक एडी से उसी सिम्बियोट को हासिल करने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन सिम्बियोट और एडी दोनों मिलकर बिना राजा के गुंडों का बाजा बजा देते हैं। बाद में वो सिम्बियोट एडी को बताता है कि वो वेनम है एंड जिस धूमकेतु से उन्हें लाया गया है वो कॉमेट ऐसे प्लैनेट्स की तलाश में रहता है जहां पे सिम्बियोट्स इनहैबिटेंट्स को पोजेस कर सके। अब यहां पे वेनम एडी से एक डील करता है कि वो एडी को छोड़ देगा, लेकिन बदले में उसे उन लोगों का मकसद पूरा करने में उसकी हेल्प करनी होगी। फिर आगे चल के डॉक्टर डैन एडी को बताता है कि वेनम अंदर ही अंदर एडी के इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर रहा है, लेकिन यहां एडी को यह भी पता चलता है कि सिम्बियोट की 2 कमजोरियां हैं, एक है हाई पिच नॉइस एंड दूसरी है आग। दूसरी तरफ शुरू में टीम से बच के निकला 4th सिम्बियोट वो भी गेम में वापस आ जाता है। वो ड्रेक के साथ बॉन्ड बना लेता है एंड स्पेस में जाके कॉमेट वाले बाकी के सिम्बियोट्स को अर्थ पे लाने की कोशिश करता है। इधर एडी एंड वेनम के बीच अच्छा बॉन्ड बन जाता है एंड वेनम एडी से प्रॉमिस करता है कि वो अर्थ के लोगों की सिम्बियोट से रक्षा करने में एडी की हेल्प करेगा। वो दोनों रायट एंड ड्रेक को रोकने निकल पड़ते हैं, जहां एक लंबी बैटल के बाद वेनम रायट एंड ड्रेक को मार गिराता है। एडी की मंगेतर एन को लगता है कि इस ब्लास्ट में वेनम भी मारा गया है एंड एडी अब सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ अब एडी पत्रकारिता में वापस घुस जाता है, लेकिन वेनम के साथ मिलकर वो सैन फ्रांसिस्को को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ पे पार्ट 1 की कहानी खत्म हो जाती है और पार्ट 2 की शुरू हो जाती है। ये कहानी एक सीरियल किलर क्लीटस कैसिडी के साथ शुरू होती है। मुलिगन नाम का एक डिटेक्टिव एडी ब्रोक से क्लीटस कैसिडी से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सिर्फ एडी से ही बात करना चाहता था। इस मुलाकात में एडी को पता चलता है कि क्लीटस ने अपने विक्टिम्स की बॉडी को कहां छुपा के रखा था। इस केस को सोल्व करने से एडी को अपने पत्रकारिता के करियर में एक सडन बूस्ट मिलता है। एडी की पूर्व मंगेतर अब वेनम के एडी के साथ होने की वजह से डॉक्टर डैन के साथ मंगनी कर चुकी है। क्लीटस को अपने जुर्मों के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है और इसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो एडी को भी इनवाइट करता है। ये उसका सोचा समझा प्लान था पहले से ही, जहां क्लीटस एडी की इंसल्ट करके उसको गुस्सा दिलाता है ताकि वेनम बाहर आ सके एंड क्लीटस एडी के हाथ में काट लेता है, जिससे कि सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा क्लीटस के पास रह जाता है। इधर घर वापस आने के बाद वेनम और एडी में उसके खाने एंड काम करने के तरीकों को लेकर झगड़ा होता है एंड वेनम एडी की बॉडी को छोड़ के चला जाता है। इधर क्लीटस को अब उसका खुद का एक रेड सिम्बियोट मिल चुका है कार्नेज नाम का, जो कि वेनम से ही पैदा हुआ था। इन दोनों के बीच एक डील होती है कि कार्नेज क्लीटस को छुड़ाने में हेल्प करेगा, लेकिन बदले में वो मिलके वेनम एंड एडी दोनों को मार डालेंगे। उधर क्लीटस अपनी एक पुरानी लवर फ्रांसिस को छुड़ा के तबाही मचाने निकल पड़ता है एंड इधर एने बार बार बॉडी बदलते वेनम से मिलती है और उसको एडी के साथ रीयूनाइट होने के लिए कन्विंस करती है। इधर क्लीटस एंड फ्रांसिस मुलिगन एंड एन को बंदी बना लेते हैं एंड उधर वेनम और एडी दोनों मिलकर कार्नेज को
रोकने पहुंच जाते हैं, जहां पे वेनम क्लीटस एंड कार्नेज दोनों को निपटा देता है और बिल्डिंग कोलैप्स होने से फ्रांसिस भी मारी जाती है। व्हाट एन अमेजिंग राइटिंग। यहाँ मुलिगन की ब्लू आइज से हमें पता चलता है कि इन फ्यूचर ये भी किसी सिम्बियोट के होस्ट के रूप में नजर आने वाला है। फिर वेनम एंड एडी एक लंबी छुट्टी पे निकल जाते हैं। एक मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वेनम किसी होटल के रूम में एडी को सिम्बियोट्स की मल्टीवर्स की नॉलेज के बारे में बता रहा है कि तभी वो लोग टेलीपोर्ट होकर एमसीयू के यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इसके बाद इसका कंटिन्यूएशन हम देखते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां ये दोनों एमसीयू में जाके कुछ उखाड़ नहीं पाते, बस वहां पे सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा टपका के वापस अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। बस कहानी यहीं विराम लेती है। अब आगे की कहानी हम देखेंगे कल वेनम द लास्ट डांस में, जहां वेनम का सामना होगा गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के साथ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।